सोचिए आप चैट जीपीटी में एक इमेज का प्रॉम्प्ट देते हैं और तुरंत एक तस्वीर तैयार होकर आपके सामने आ जाती है और हमें लगता है एआई ने दुनिया बदल दी। लेकिन आज इस नकलची एआई की पोल खोल देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस। एआई की दुनिया में एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। एंथ्रोपिक, वही कंपनी जो क्लॉड एआई बनाती है, उसने चीन के पॉपुलर एआई स्टार्टअप किमी पर एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। एंथ्रोपिक का कहना है कि किमी ने उनके क्लॉड एआई का डाटा डिस्टिल यानी एक तरह से चोरी करके अपना एआई मॉडल ट्रेन कर लिया। और अब सुनिए सबसे बड़ी आईनी। दुनिया कह रही है कि चोर के घर में चोरी हो गई, क्योंकि जिस एंथ्रोपिक और ओपन एआई पर डाटा चोरी का आरोप लगता आया है, वही आज दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, और तो और डिस्टिलेशन क्या होता है, और आखिर में एआई की इस लड़ाई में असली ओजी कौन है। पहले बात करते हैं इस नई जंग की। एंथ्रोपिक ने हाल ही में क्लेम किया है कि किमी एआई ने उनके क्लॉड मॉडल को हजारों लाखों प्रॉम्प्ट्स भेज कर उसके जवाबों को रिकॉर्ड कर लिया और फिर उन्हीं जवाबों का इस्तेमाल करके अपने एआई को स्मार्ट बना लिया। इस प्रोसेस को एआई की भाषा में मॉडल डिस्टिलेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये वैसा ही है जैसे क्लास का एक बच्चा साल भर मेहनत करके नोट्स बनाए और दूसरा बच्चा एग्जाम से एक रात पहले उन नोट्स की फोटोकॉपी करवा कर टॉपर बन जाए। एंथ्रोपिक का कहना है कि उन्होंने अरबों डॉलर खर्च करके क्लॉड को इतना दिमागदार बनाया और किमी ने बिना उतनी मेहनत किए उनका ज्ञान कॉपी कर लिया। सुनते ही लगता है ना कि किमी ने बहुत गलत किया, लेकिन रुकिए, कहानी में एक जोरदार ट्विस्ट है। गौर से देखें तो एंथ्रोपिक और ओपन एआई का किमी पर गुस्सा होना थोड़ा मजाक और हल्का लगता है, क्योंकि ये वही कंपनीज हैं जिन्होंने पूरे इंटरनेट को बिना किसी की इजाजत के स्क्रैप यानी चाट डाला है। ओपन एआई और एंथ्रोपिक दोनों पर दुनिया भर के राइटर्स, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स और न्यूज कंपनीज ने लॉसूट्स फाइल किए हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बड़े बड़े ऑथर्स तक सभी का कहना है कि तुमने हमारा लिखा हुआ कंटेंट, हमारी किताबें और हमारी फोटोज बिना हमारी परमिशन के अपने एआई को ट्रेन करने के लिए चुरा ली। तो सीन ये है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक ने इंसानों का कंटेंट चुराकर अपना एआई बनाया और अब किमी ने उनका एआई चुराकर अपना एआई बना लिया। तो बताओ कि असली चोर कौन हुआ? एआई की दुनिया में जो ये डिस्टिलेशन चल रहा है, ये बेसिकली नकल की भी नकल है। सबसे पहला लेवल, बिग टेक कंपनीज ने पूरे इंटरनेट से इंसानों के दिमाग और मेहनत का डाटा उठा लिया। दूसरा लेवल, उनके एआई मॉडल्स ने उस डाटा से सीखा। तीसरा लेवल, छोटे स्टार्टअप्स ने उन बड़े एआई मॉडल्स के जवाबों से अपना एआई ट्रेन कर लिया। यानी एआई अब इंसानों को नहीं बल्कि एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ी बात लोग भूल गए। ये एआई कंपनीज चाहे जितना भी लड़ लें, चाहे एक दूसरे पर डिस्टिलेशन या डाटा थेफ्ट का आरोप लगा लें, सच तो ये है कि इस पूरे डिजिटल ब्रह्मांड में कोई भी एआई ओरिजिनल नहीं है। ये सभी एआई मॉडल्स, चाहे वो चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो या किमी हो, उन हजारों पेटाबाइट डेटा पर टिके हैं जो हम और आप जैसे इंसानों ने कभी बनाया था। तो बॉस, असली ओजीज ना एंथ्रोपिक हैं, ना ओपन एआई और ना ही किमी। असली ओजीज वो इंसान हैं जिन्होंने सालों पहले पहली बार कैमरा पकड़ा और इंटरनेट पर पहली फोटो अपलोड की थी, या रातों को जागकर ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखे और इंटरनेट पर डाले थे। हमने इंटरनेट बनाया और हमारे ही कंटेंट से ये एआई आज इतने होशियार बन रहे हैं। तो अगली बार जब कोई बोले कि एआई ने सब बदल दिया, तो बस ये याद रखिए कि दिमाग आज भी इंसान का ही चल रहा है। आपका इस एआई वर्सेस एआई की लड़ाई पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।